आयशा और मैं आप सबका रेबल न्यूज़ इंडिया के स्पेशल सेगमेंट में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से परिचित करवाना चाहूँगी जो कि सही मायने में देश के सुपर हीरो थे। फिल्मी पर्दों पर जो कारनामे आज के हीरो बॉडी डबल करने के बाद भी नहीं दिखा पाते, वह एक समय में महान क्रांतिकारी और देशभक्त शहीद चंद्रशेखर आज़ाद ने कर दिखाया था। चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी जब भी मैं पढ़ती हूँ तो दिल में एक अलग सी भावना जाग उठती है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त भारत माता को जगाने की बात करती है। तो आइए आज उनके जन्म उत्सव पर उनकी कहानी की एक झलक देखते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को उत्तर प्रदेश के जिले उन्नाव के भद्रका नामक गांव में ईमानदार और स्वाभिमानी प्रवृत्ति के पंडित सीताराम तिवारी के घर श्रीमती जगरानी देवी की कोख से हुआ था। बचपन में ही उन्हें देशभक्ति में रुचि थी। 1920-21 के वर्षों में वे गांधी जी से असहयोग आंदोलन से जुड़े। वे गिरफ्तार हुए और जज के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जहां उन्हें अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्र और जेल को उनका निवास बताया। उन्हें 15 कोड़ों की सजा दी गई। हर कोड़े के बार के साथ उन्हें वंदे मातरम और महात्मा गांधी की जय का स्वर बुलंद किया। इसके बाद वे सार्वजनिक रूप से आज़ाद कहलाए। सन 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर देने के कारण उनकी विचारधारा में बदलाव आया और वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। इस संस्था के माध्यम से उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व से पहले 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड किया और फरार हो गए। बाद में एक एक करके सभी क्रांतिकारी पकड़े गए, पर चंद्रशेखर आज़ाद कभी भी पुलिस के हाथ नहीं आए। 27 फरवरी 1921 का वह दिन भी आया जब इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में देश के सबसे बड़े क्रांतिकारी को मार दिया गया। 27 फरवरी 1921 के दिन चंद्रशेखर आज़ाद अपनी साथी सुखदेव राज के साथ बैठकर विचार विमर्श कर रहे थे कि तभी वहां अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने सुखदेव को तो भगा दिया, पर खुद अंग्रेजों का अकेले ही सामना करते रहे। अंत में जब अंग्रेजों की एक गोली उनकी जांघ में लगी तो अपनी बंदूक में बची एक गोली को उन्होंने खुद ही मार ली और अंग्रेजों के हाथों से मरने के बजाय खुद ही आत्महत्या कर ली। कहते हैं मौत के बाद अंग्रेज अफसरों और पुलिस वाले चंद्रशेखर आज़ाद की लाश के पास जाने से भी डर रहे थे। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.